debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. Other than these 12, one drone, however, managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of this activity at Miano, there is one civilian has embraced Shahadat and one is injured in Miano, Sindh. As we speak, the process of India sending across these Harop drones, this naked aggression continues, and the armed forces are on high degree of alert and neutralizing them as we speak. This is a serious provocation, having miserably failed on the night of 6th and 7th May, when they attacked places of worship, civilian infrastructure, and killed innocent civilians, including children, women, and elderly. And not only that, having faced the destruction of 5 of their aircraft, multiple drones, and suffering heavy casualties along line of control and damage, it appears that India has apparently lost the plot, and rather than going on a path of rationality, is further escalating in a highly charged environment to satisfy the hubristic mindset of the Indian government. The international community can visibly see the path that India is treading in this through this extremely provocative military aggression in a region which is right now highly fragile and putting the security of the region and beyond at risk. Pakistan Armed Forces remain fully vigilant to any type of threat, and as and when the further updates come, I will keep you updating. Thank you very much. I would like to say some words in Urdu also on what's happening right now. गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इस वक्त जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है और आप स्क्रीन पे इसके डेब्री को हैरोप ड्रोन्स के देख भी सकते हैं।
अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। इसी तरह म्यानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के जख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, मसाजिद थी, उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको हजमियत उठानी पड़ी, जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए, मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए गए, लाइन ऑफ कंट्रोल में उसको शदीद नुकसान, भारी नुकसान जानी भी और पोस्ट्स का भी हुआ। उसके बाद लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हेरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती रहेगी, आई विल कीप यू अपडेटिंग ऑन इट एंड देयर शुड बी नो डाउट that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Paindabaad.